प्रदेश के दोनों बड़े दलों में बाकी मुद्दे पीछे छूट गए। अचानक राहुल गांधी के वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी वोटर्स के गंभीर आरोपों के बाद संग्राम छिड़ गया। राहुल गांधी ने 22,779 वोटों से हरियाणा हारने का आरोप क्या लगाया। बीजेपी भी जो है वो तिलमिला गई, बोली 22,000 वोट हमें ज्यादा मिल जाते तो हम 22 सीटें और जीत सकते थे। यही नहीं, कांग्रेस के महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव बेईमानी से जीतने के आरोप के बाद बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस और उससे पहले हर घर तिरंगा की तैयारियां चल रही थी कि अचानक वोटर लिस्टों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी के वोटर्स लिस्टों में गड़बड़ी और फर्जी वोटर्स के गंभीर आरोप लगाने के बाद हरियाणा में सरकार बनाने पर फिर बहस छिड़ गई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव का ज्यादा जिक्र हो रहा है। राहुल गांधी के इस बयान से कि 22,779 वोटों से हम हरियाणा हार गए, इस पर बीजेपी ने हिट किया। 22,000 वोट हमारे आते तो हम 22 सीटें और जीत सकते थे। लीजिए दोनों दलों में नया संग्राम और नए अंदाज। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो क्या। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उनको ना तो मैं सीरियस नेता मानता हूं, ना उनको इन बातों का ज्ञान है। आज अगर मैं हरियाणा की बात ही करूं तो हरियाणा में हमारे 48 विधायक चुन के आए हैं, उन्हीं मशीनों से, जिन मशीनों से बाकी के कांग्रेस के विधायक भी चुन के आए हैं। तो वो किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं और किस पर आरोप लगा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में बीजेपी 7 सीटें 12,592 वोटों के अंतर से हार गई। ये तो रहे सियासी आरोप। नई खबर ये है कि कांग्रेस नेता अब स्थानीय स्तर पर वोटर लिस्ट के मुताबिक पोल हुए वोट्स की वेरिफिकेशन अपने स्तर पर करवाने की बात करने लगी है। उनका आरोप ये है कि पहले कार्यकर्ता घर घर जाकर पर्चियां बांटते थे, इससे पता चल जाता था कि किस घर में कितने वोटर्स हैं। पर अब ऐसा ना करना, इसे लापरवाही कहें या ऊपरी स्तर पर हेर फेर की गुंजाइश की गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। कांग्रेस अब आगे के चुनाव में ये ध्यान रखेगी। वैसे हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़े और हारे 18 कांग्रेस उम्मीदवारों ने कोर्ट में ईवीएम्स की गड़बड़ियों की याचिकाएं भी डाली हुई हैं। अभी तो दोनों बड़े दलों में वोटर लिस्टों को लेकर संग्राम छिड़ा है। ये अध्याय 1 भी हो सकता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।